हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के एक नया चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 8 यूनिट 5। इस चैप्टर का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आपको कुछ कुछ पता ही होगा क्योंकि ये क्लास 8 है ना, थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो इससे पहले भी आप लोग वर्गमूल है ना, वर्गमूल के बारे में तो कम से कम, लेकिन वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर जिसको नहीं पता तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वर्ग आखिर होता क्या है। तो वर्ग तो स्क्वायर का जिसका सारा साइड इक्वल हो, है ना, मेन उसी का नाम वर्ग है। यहाँ पर हम लोग किसी नंबर का वर्ग निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे कि पावर और बेस के बारे में। मान लीजिए, यहाँ पर मैं रफ बना लेता हूँ कि आपके पास कोई इस तरह से नंबर दे के रखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 3 to the power 4। क्या पढ़ेंगे? 3 to the power 4, ठीक है। और ये जो नंबर है इसका नाम है बेस। क्या है? बेस बोलते आधार इसको। और जो इसके ऊपर में है इसको बोलते पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। यानी इसको पढ़ेंगे 3 पे घात 4 हिंदी में अगर बोले तो, या इसको ऐसे बोलेंगे 3 पे पावर 4, ठीक है। आपको जिस तरह से सूटेबल लगे आप उसी तरह से बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, ये जो स्क्वायर है इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे पावर 2 के बारे में। यानी अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 3, इसका पावर अगर 2 है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 3 का वर्ग। अगर 3 पे पावर 2 रहे या किसी पर भी पावर में अगर 2 रहे तो उसे बोलेंगे वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे 3 to the power 2 या स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ 3, 3 का घात 2, ठीक है। अब देखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है। अब मेन बात ये हुई, तो अगर यही पर 3 पे पावर अगर 2 है तो किसी पर भी पावर जितना रहेगा उसको उतना बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। यानी अगर 3 पे पावर 2 है तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3, ठीक है, बराबर 9। अगर 5 पे पावर 2 होता तो क्या लिखते? 5 गुना 5 बराबर 25। कोई किसी का दिमाग में चल रहा है सर हम 2 गुना 2 लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रोंग हो जाएगा, है ना। दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि 3 पे पावर 5 तो इसको लिखेंगे 5 बार 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो गया आपका 243, ठीक है। तो उस तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग जो इस वीडियो में है, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे 1 से 20 तक का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको याद रखना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 × 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 2 बराबर 4। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर 4 × 4 इक्वल टू 16। स्क्वायर ऑफ 5 × 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6 × 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9 81। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 100। यहाँ तक तो सबको आता है, 10 250 9 81 8 8 64, ठीक है। यहाँ तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं।
आपको जो याद करना पड़ेगा इसके बाद याद करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड में सेट है। ठीक है, अब आपको ये जो आएगा याद करना पड़ेगा, यानी 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 11 गुना 11। ठीक है, और इसको गुना करिएगा तो 121 आएगा। 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 144। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 169। 14 का स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 14 गुना 14 आ जाएगा आपका 256। 196। 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 225। 16 का स्क्वायर, देखिए अगर आपको जहाँ पर डिफिकल्ट लगे ना उसको गुना कर लीजिए, तो 16 गुना 16, और इसको गुना करने का आसान तरीका देखिए, 6 6 के 36 है ना, 6 एकन 6 फिर 6 एकन 6 6 6 12 और हासिल में 3 था, 12 3 15 1 एकन 1 और 1 2 256। ठीक है, तो 16 गुना 16 कितना हो गया 256। 17 का स्क्वायर 17 गुना 17 बराबर आपका आ जाएगा 17 17 49 289। निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, 17 17 49 7 दूना 14 और 4 18 1 1 2 289। ठीक है, 18 का स्क्वायर 18 गुना 18 18 64 324। 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 और ये आपका आएगा 9 9 81 9 दूना 18 18 और 8 8 16 आपका आ जाएगा 361। कर लेते हैं एक बार। 19 गुना 19 9 9 81। ठीक है, हासिल में 8 9 1 9 9 1 9 9 9 18 और हासिल 8 था तो 26 और एक एक कैरी में 2 था तो 3 आ गया। ठीक है, 361 और 20 का स्क्वायर आ गया आपका 400। यहाँ तक तो आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए। आपको कभी भी पूछ दें 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 13 का है ना 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए हमेशा, जैसे भी हो। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो बनेगा आपका यहीं तक नहीं, ये हुआ बेसिक। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका बेसिक, यहाँ तक हर स्टूडेंट को होना चाहिए। अब इसको इस चैप्टर में बनाने के लिए आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिए तो कोई भी सारा नंबर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन ऐसा डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक जो नहीं है दाएं तरफ, है ना, इकाई के स्थान पर। ठीक है, इकाई के स्थान पर कौन ऐसा नंबर है जो नहीं है। तो देखिए, आप यहाँ से अगर यहाँ तक ढूंढिएगा तो कहीं पर भी आपको यहीं तक मान के चलिए, यहीं तक आपको है ना 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, देख लीजिए। ठीक है, 4 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 नहीं मिलेगा, देख लीजिए। 8 भी नहीं मिलेगा, देख लीजिए। कहीं पर भी इकाई के स्थान पर, हम इकाई वाला स्थान बोलते हैं, ये वाला को इकाई का स्थान बोलते हैं ना, वंस पैलेस में। ठीक है, 8 नहीं मिलेगा। ठीक है, 9 मिल जाएगा आपको, है ना, यहाँ पर भी देखिए 9। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा डिजिट है जो इकाई के स्थान, किसी नंबर का वर्ग निकालने पर इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 3 को कुछ अलग दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन ये दे देगा। ठीक है, तो उसमें से आपको चुन लेना पड़ेगा। समझ में आया ना, यानी किसी भी अगर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्या क्या नहीं हो सकता है, 2 3 7 और 8 इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है। बाकी सारा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 9 हो सकता है। समझ में आ गया,
है ना। अब एक चीज अब यहाँ पर, अब किसी भी नंबर का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा उसका आप कैसे पता लगाएं। तो इसके इकाई के स्थान पर देखेंगे, देखिए 1 अगर है तो उसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, ठीक है। 4 है तो 6 आएगा इकाई के स्थान पर, हम इकाई के स्थान की बात बोल रहे हैं सिर्फ। 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। समझ में आया। यहाँ पर भी देखिए 1 है तो 1 आया, 2 है तो 4 आया, 3 है तो 9 आया, 4 है तो 6 आया, 5 है तो 5 आया, 6 है तो 6 आया, 7 है तो 9 आया, 8 है तो 4 आया, बताया ना 8, ठीक है। 9 है तो 1 आया और 0 है तो 0 आया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए तो कि इकाई के स्थान पर इसका क्या होगा। जैसे आपको नंबर दे देगा कि 115, इसका स्क्वायर आपको सिर्फ ऐसे पूछ देगा कि बताइए इसका स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको ऐसे ही दे देगा कि इसका बताइए तो इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा। तो बौखला जाना, कौन सा डिजिट होगा, क्योंकि 5 है तो इकाई के स्थान पर भी 5 होगा, ठीक है। आपको ये दे देगा 204, इसका इकाई के स्थान पर बताइए कौन सा डिजिट होगा। तो 4 है, 4 का स्क्वायर दिमाग में लगाइएगा, 4 4 जो 16, 4 चौक 16, 16 आया तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। समझ में आ गया। बोलेगा कि 4235, बोलेगा कि इसका इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ गया। तो आपको ये भी याद करना है कि किसी भी नंबर का इकाई के स्थान पर कौन सा डिजिट होगा, व्हाट विल बी द डिजिट एट द वंस प्लेस, ठीक है। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, इसका जिस नंबर का बोलेगा आपको उसी का इकाई वाला नंबर देखना है और उसका स्क्वायर निकालना है। जैसे 4 का है ना, 204 में 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो लास्ट में क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। और एक ये कि इकाई के स्थान पर किसी भी अगर आपको, अब देखिए ये सब जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ है ना, 1 हुआ, 4 हुआ, 9, 16, 25, 36, ये सब आपका क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पूर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग। तो ये सब आपका हो गया पूर्ण वर्ग। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देगा कि बोल देगा कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो उसमें एक ऑप्शन आपको दे देगा 36, 49, 32 और एक ऑप्शन दे देगा ऑल, मान लीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए जिसका इकाई के स्थान में 2 है यह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। ये तो छोटा हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए बताइए। आपको बड़ा नंबर दे देगा तो उसी तरह से आपको ये देखना पड़ेगा, ये डिजिट कि अगर उसका इकाई के स्थान पर ये है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए ये तो हो गया वर्ग का बात ना। अब वर्गमूल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे, वर्ग पूरा कंप्लीट करके इसमें कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि किसी के लास्ट में ये डिजिट होने पर उसका वर्ग क्या होगा, है ना। बराबर अगर नंबर दे देगा उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बिना गुना किए हुए हम लोग कुछ इसमें ट्रिक देखेंगे। तो थोड़ा सा हम वर्गमूल के बारे में बता देते हैं। तो वर्गमूल क्या है कि वर्ग का उल्टा होता है। वर्ग आप निकालने समझिए कि किसी भी नंबर को उसी के साथ गुना करने पर वर्ग निकल जाता है। वर्गमूल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। समझ में आया। यानी अगर हम बोले कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का डायरेक्टली है ना उल्टा है, ठीक है। समझ में आया। तो वर्गमूल हम लोग निकालने सीखेंगे कि कोई सा भी अगर परफेक्ट है ना स्क्वायर रूट रहे, तो परफेक्ट स्क्वायर रहे तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना। कोई अगर पूर्ण वर्ग रहे तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और जो पूर्ण वर्ग ना रहे उसका भी वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग सीखेंगे बढ़िया से। तो आप इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप कोई भी नंबर अपने से सोचिए और उसका वर्ग निकालिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज को देखेंगे इस आलोक का,
ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।